ने बता दिया, वी हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट क्वाइट सम टाइम। मैम ये नोट क्या लिखा हुआ है जो नीचे है? मैं देखती रहती हूँ जी। कौन सा? ये जो इसके नीचे नोट है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी। Note that the bottom two cells differ in only one variable and the right two cells differ in only one variable. देखिए ये जो आपके पास ये जो दो को मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, ये देखिए ये सेल क्या है, ये है 1 0, ठीक है। और ये सेल क्या, इसमें क्या है, ये 1 है, x 0 सॉरी 1 0 ये 0 1 है। हम x को पहले लिखते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 0 1, और इस सेल को अगर आप देखें तो ये आपके पास आता है 1 1। इसमें सिर्फ ये एक वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा है, ये दूसरा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह आप वर्टिकली देखें तो ये सेल जो है दिस इज इक्वल टू 1 0 एंड दिस सेल इज इक्वल टू 1 1। इसमें ये वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, जबकि ये वेरिएबल जो है ये चेंज हो रहा है। तो आप जिन भी एडजेसेंट सेल्स को जब आप देखते हैं, किसी दो एडजेसेंट सेल्स को आप देखें तो उनमें सिर्फ एक वेरिएबल तब्दील हो रहा होता है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। यस मैम, क्लियर हो गया। दैट्स गुड। अब जरा आप मुझे बताइए कि इसको मैं इरेज कर दूं। हाँ मुझे बताएं कि लेट्स से मेरे पास ये दोनों 1 हो, ये और ये 1 हो और ये 0 हो, तो मेरा f क्या होगा? y कॉम्प्लीमेंट प्लस x। y कॉम्प्लीमेंट प्लस x क्यों? मैम क्योंकि वो 0 y 0 पर वो 1 मिल रहा है फिर। हाँ जी। और मैम और 1 और 1 x वाला जो मैम एक y कॉम्प्लीमेंट वाला पूरा मैम 1 1 है, और एक x वाला पूरा जो रो कॉलम है वो 1 1 है। तो यानी इन दोनों को ऐड करके सिंपलीफाई करने के बाद x फिर वाला वो देखो हाँ मेरी बात सुनो बेटा, x 0 वाला क्या पूरा कॉलम 1 1 है? नहीं नहीं। x को जब आप देखें ना तो कॉलम्स में देखें, और जब y को देखें तो रोज में देखें। क्या x 0 वाला कॉलम पूरा 1 1 है? अगर वो होता ना तो फिर मैं कहती कि हाँ इसमें x जो है ना वो शामिल है। क्या x 1 वाला कॉलम पूरा 1 1 है? यस मैम। नहीं, कहाँ है? मैंने तो x 1 का ऊपर 1 है, नीचे 0 मैंने लिखा हुआ। सिर्फ ये दोनों 1 1 है। तो देखिए y कॉम्प्लीमेंट सिर्फ होगा। y हाँ, प्राइम x प्राइम y प्राइम। इट इज जस्ट y प्राइम। ये जो पूरी रो मैंने लिखी है दिस इज जस्ट सिंपली y प्राइम। y प्राइम के लिए y इज इक्वल टू 0 की सारी पॉसिबिलिटीज को उसने एनकम्पस कर लिया, y 0 x 0 y 0 x 1, और कोई y 0 का कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ा। इसका मतलब है ये दो सेल्स मिलके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? y 0, y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह दोबारा करते हैं। ये जो लाइन थी ये वाली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? y y। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? x। इसी तरह अगर मैं आपको कहती कि ये है, ये X क्या प्राइम। थी? x प्राइम, दैट इज इट। तो ये जो है ना, ये कार्नोज मैप से सिंपलीफाइंग हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इन चीजों को ट्रूथ टेबल लिखें और वहां से जाके हम ये काम करें। ऑलराइट, अब वो कहते हैं ड्रॉ द के मैप एंड गिव द मिनिमाइज्ड लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल, शो द ग्रुपिंग मेड इन द के मैप। चलो अभी छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले तो हमने के मैप जो है ना वो प्लॉट करना, ड्रॉ करना। तो हमें चाहिए एक के मैप, और उसके लिए हमारे पास जनाब, अब आप बताएं कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? टू। तो
तो के मैप की कितनी एंट्रीज होनी 4 मैम। और चाहिए? और यहाँ पे होगा हमारा पहला वेरिएबल x और वर्टिकल पे होगा हमारा दूसरा वेरिएबल y। x की पहली वैल्यू जिसकी हम बात करते हैं दैट इज 0 और दूसरी वैल्यू 1, y 0 और y 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए ये पहला वाला ब्लॉक जो है इस टर्म को मैं कहती हूँ दिस वाज m0, दिस इज m1, this term is m2 and this term is m3। तो कार्नोव मैप में अगर मैं के मैप में जाके देखूं तो ये मेरे पास m0 है और फिर वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे ये मेरे पास m1 है और यहाँ पे मैं जाऊं तो ये m2 है और ये जो है ये मेरे पास m3 है। ठीक है, अब m0 जो है वो क्या है? 1 M3 के अलावा सब 1। ठीक है, m1 भी 1 है, m2 भी 1 है और m3 भी 1, m3 जो है वो 0। 0 जरा ये जो मैंने टर्म्स लिखी थी इनको इरेज कर लूं। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म्स आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने कार्नोव मैप जो है वो ड्रॉ कर लिया एक सही तरीके से। अब मैंने इनकी ग्रुपिंग करनी है। जी ग्रुपिंग बताएं क्या हो सकती है? मैम x कॉम्प्लेक्स प्लस y प्राइम। मतलब आप मुझे ये बताओ कि इस तरह से मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि हॉरिजॉन्टली टॉप के दो ब्लॉक्स कंबाइन हो सकते हैं या हॉरिजॉन्टली दो बॉटम ब्लॉक्स कंबाइन हो सकते हैं या वर्टिकली। जी बताएं। हाँ, हॉरिजॉन्टली टॉप टू ब्लॉक्स हमने कंबाइन कर लिए और मैम वर्टिकल वर्टिकली 1 1 वाले। हाँ वर्टिकली लेफ्ट टू ब्लॉक्स हमने कंबाइन किए। ये लो जी। x प्राइम प्लस y प्राइम होना चाहिए। शाबाश। अब ये देखिए ये जो हमने दो ब्लॉक्स ये कंबाइन किए हैं ना, मैंने आपको कहा था दो वेरिएबल मैप में जब दो ब्लॉक्स कंबाइन होते हैं तो वो उनकी जो टर्म मिलेगी ना वो सिर्फ एक आपको किसी वेरिएबल की फॉर्म में मिलेगी। तो वो वेरिएबल क्या है? हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल में जाके देखते हैं ये y इज इक्वल टू 0 के साथ ये यहाँ पर जो है इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। इसलिए कि ये y इज इक्वल टू 0 जब आपके पास 0 है और x 0 है तब भी f1 है, राइट? और जब y 0 है और x 1 है तब भी आपके पास f जो है वो 1 है। ये पहली जो ऊपर वाली टर्म है दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू y प्राइम। ठीक है, प्लस हमने इसमें दूसरा ब्लॉक ऐड करना है जो हमने वर्टिकली ड्रॉ किया हुआ है, वो क्या है जी? x प्राइम। x प्राइम। ये हमने के मैप की मदद से सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस चीज को बना लिया। वहां पे आप 3-4 टर्म्स लिखते, उन पे रूल्स अप्लाई करते, वो रूल्स अप्लाई करके अभी तो ये हम 2 वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, जब हम 3-4 वेरिएबल्स में करेंगे तो आपको इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा होगा। ठीक है सर, ये समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। मैम ग्रुपिंग क्या होती है वो एक दफा फिर थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल। एडजेसेंट सेल्स को आपस में कंबाइन करके एक ग्रुप बनता है और आपने जो ग्रुप बनाना है ना वो एडजेसेंट सेल्स को जब आपने कंबाइन करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से सेल्स के ग्रुप्स बना सकते तो मतलब हैं। जितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं उन सबको हम कंबाइन करके एक ग्रुप बना सकते हैं। जी, जिन टोटल नंबर ऑफ सेल्स जिनमें आपके पास ट्रूथ 1 है, यस मैम। क्योंकि हम सम ऑफ तो सब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करेंगे तो हम उन सेल्स को कंबाइन करेंगे जिनका ट्रूथ 0 है। ओके मैम। ठीक है, मैम ये ये मिनिमाइज लॉजिक हाँ। एक्सप्रेशन का मतलब मिन टर्म्स ही है ना कि इसको मिन टर्म्स को यूज जी करते जी हैं। जी एब्सोल्युटली। ओके मैम। नहीं, इसका मतलब मिन टर्म्स नहीं है। मिनिमाइज्ड लॉजिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप अपने लॉजिक एक्सप्रेशन को कैनोनिकल फॉर्म दें। मिन टर्म तो इसकी ये थी, दिस इज द मिन टर्म, दिस वाज इक्वल टू x प्राइम y प्राइम प्लस x प्राइम y प्लस xy प्राइम। ये इसकी मिन टर्म है। यस मैम। ये
मिनिमाइज्ड लॉजिक एक्सप्रेशन है, ये कैनोनिकल फॉर्म है, ये सादी तरीन ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म है, आपने इसको मिनिमाइज कर लिया। अब आपके जो नंबर ऑफ गेट्स आप यूज कर रहे हैं वो कम से कम है, मिनिमाइज्ड है। दिस इज द मिनिमाइज्ड लॉजिक एक्सप्रेशन। सो मैम लेकिन हमने कंपोनेंट्स मिन टर्म्स के मतलब वन से यूज करते हुए डायरेक्ट सिंपलीफाइड फॉर्म बना दिया है सर। बेशक आपने बनाई है, लेकिन मिन टर्म्स का मकसद ये होता है कि मिन टर्म्स आपको एक फंडामेंटल लॉजिकल कॉम्बिनेशन देता है और फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, यही तो आपका टास्क है एज एन ओके इंजीनियर, मैम। ठीक है ना। और वो आप कार्नोज मैप की मदद से करोगे। हो गया सर, चलें। यस अब हम आगे थ्री वेरिएबल कार्नो मैप पे, ठीक है। अब जब आपने थ्री वेरिएबल डिफाइन करना है तो थ्री वेरिएबल में दो एक बातें देखने वाली, वो ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि एक ब्लॉक जो है वो सिंपल एक वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड हो जैसे यहाँ था, तो फिर कार्नो मैप जो है ना वो सिर्फ लिमिटेड रह जाएगा दो वेरिएबल्स तक। जब हम तीन वेरिएबल्स में जाते हैं ना तो फिर हम ये करते हैं कि हम जो पहले दो वेरिएबल्स हैं उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक्स एक्सिस पर ले आते हैं और जो तीसरा वेरिएबल है उसके कॉम्बिनेशंस हम वाई एक्सिस पर ले आते हैं। लेकिन जब आपने एक्स एक्सिस पर वेरिएबल्स को प्लेस करना है तो कंडीशन वही है कि एक वक्त में सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो, यानी अगर मैं कहूँ 0 0 0 1 और यहाँ मैं कह दूं 1 0 लेट्स से, और इसको मैं कह दूं 1 1, तो ये देखें ये 0 1 और 1 0 के जो दो एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं ये वाले, इनमें 0 भी 0 से 1 हो रहा है और 1 भी 1 से 0 हो रहा है, यानी दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, राइट। इसकी कार्नोज मैप में इजाजत नहीं है, आप एक वक्त में दोनों वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। देखिए जब ट्रूथ टेबल होता है ना तो उसमें हमारे पास 0 0 और 0 1, खैर मैं पीछे जाती हूँ, ये देखिए देखिए जब आप ट्रूथ टेबल में लिखते हो ना तो आप कहते हो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो कार्नोस मैप में जब आप तीन वेरिएबल में बात कर रहे हो तो आपने इस तरीके से चीजों को प्लेस नहीं करना है, आपने कहना है 0 0 0 1 और 0 1 के बाद अब आपके पास अगली ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होता हो, ठीक है। तो हम 0 1 के बाद प्लेस करते हैं 1 1। ऑलराइट, समझ आइए बात, क्लियर है, ठीक है। तो जब आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करना है तो 0 0 0 1, now I only want one variable to change, therefore 1 is going to stay as it is and 0 is going to change from 0 to 1, so 0 0 0 1 1 1 और उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो रह भी मेरे पास एक ही टर्म गई है और वो मैं देखूं तो वो है भी यही कि ये वेरिएबल चेंज नहीं होगा पहला वाला और दूसरा जो है वो 1 से 0 हो जाए, ठीक है। एक तो आप जी जी बताएं मैम, ये हमने जो ये M4 और M5 है इसको एंड पे क्यों रखा है और M6 और M7 को सेंटर में क्यों रखा है? जो मैं बात कह रही थी वो सुन रहे थे? यस मैम, सुन रहा हूँ। हाँ, जब आप सुन रहे थे तो फिर आपको ये आइडिया होना चाहिए ना कि क्योंकि मैंने इन दो एक्स वाई के कॉम्बिनेशंस को फ्लिप क्यों कर दिया है, 0 0 0 1 के बाद यहाँ 1 0 नहीं है और ये 1 1 है, तो फिर इस वजह से। अच्छा अभी बात करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह वर्टिकल एक्सिस पे तीसरा वेरिएबल जो है उसे प्लेस कर दें, तो ये देखिए आपका पहला वेरिएबल जो है वो 0 0 0 से पहली टर्म कॉरेस्पॉन्ड करती थी, हेंस एम नॉट। उसी तरह मैंने कहा था टॉप टू बॉटम आइए M1, ठीक है। ये सेकंड टर्म विच इज 0 0 1 0 0 1, फिर थर्ड टर्म आ गई विच इज 0 1 0, ठीक है। सो दिस इज 0 1 एंड 0, थर्ड टर्म M2। फिर इसी तरह फोर्थ टर्म आ गई 0 1 1, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड अगेन द थर्ड वन 0 1, ये देखें 0 1 XY और Z भी इस ब्लॉक में 1 है, तो थर्ड टर्म जो है वो 0 1 1, ये M3 आ गई। अब फोर्थ टर्म है 1 0 0, तो क्योंकि मैंने 1 0 को एंड पे प्लेस किया हुआ है लिहाजा 1 0 1 0 एंड 0, तो ये M4 जो है वो यहाँ पर चली जाएगी कि ये मेरा कॉलम 1 0 के साथ, ये देखें जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स है ना वो XY के 1 0 कॉम्बिनेशन के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती हैं,
राइट। तो इसलिए जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म है वो अब थर्ड कॉलम में नहीं रहेंगी बल्कि वो फोर्थ कॉलम में चली जाएंगी, M4 M5, इसी तरह M6 और M7। क्लियर हो गया जनाब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो दैट्स वाई, क्योंकि लाजमी शर्त ये है कार्नोस मैप की कंबाइनिंग में कि आपके पास दो एडजेसेंट सेल्स में, किसी भी दो एडजेसेंट सेल्स में जो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल चेंज हो, दोनों के दोनों वेरिएबल चेंज होने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो इस वजह से हम क्योंकि एक्स वाई को प्लेस करते हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0 की फॉर्म में, इसलिए हम M0 M1 और साथ के कॉलम में M2 M3 और फिर M4 और M5 को एंड में प्लेस करते हैं, और यहाँ पर हम जो थर्ड हमारे पास कॉलम आता है फ्रॉम लेफ्ट, इसमें M6 और M7 को प्लेस करते हैं। ये हमारी 8 की 8 टर्म्स जो हैं इनकी प्लेसमेंट है इन अ 3 वेरिएबल के मैप। ब्रेक कर लें जनाब। मैम आपने जैसे कहा है कि दोनों एट अ टाइम चेंज ना हो, तो Yes, अगर ma'am. उसके बाद कोई ऐसी हो ही ना जिसमें दोनों चेंज नहीं हो रहे, तो मुझे बात नहीं समझ आई, यानी उसके बाद मैम ना हो। मैम जैसे मतलब 0 1 है ना, उससे नेक्स्ट टर्म 1 0 ही है, लेकिन मतलब उससे नेक्स्ट कोई टर्म नहीं है, तो फिर वो उसके साथ ही प्लेस होगी। उससे नेक्स्ट क्यों नहीं टर्म होगी? उससे नेक्स्ट 1 1 होगी। वी आर डीलिंग विद लॉजिक, हम ओके मैम। लॉजिक में बात कर रहे हैं। ये लॉजिक है, ये फिलॉसफी नहीं है कि अगर ना हो। देखिए ये फर्क होता है लॉजिक और फिलॉसफी में। फिलॉसफी में अगर होता है, लॉजिक में कोई अगर नहीं है। लॉजिक में आइदर समथिंग इज देयर और इट इजंट। अगर 3 वेरिएबल मैप बन रहा है, क्यों नहीं होगा 1 1? कहाँ चला गया? सैर करनी यस मैम, यस टू बी देयर। ठीक है, तो बच्चों ब्रेक कर लें 5 मिनट की, 5 7 मिनट की, फिर मैम, दोबारा यस मैम। Yes, ma'am. Thank you.
जी दोबारा से लेक्चर शुरू करते हैं। ये आपको स्लाइड नजर आ रही है? यस मैम आ रही है। जी 3 वेरिएबल मैप की हम बात कर रहे थे। हमने 3 वेरिएबल मैप देखा, उसकी प्लेसमेंट्स देखी कि कहाँ हमने इसमें ट्रूथ टेबल की हर मिन टर्म को किस ब्लॉक में प्लेस करना है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास f x y z है, सम ऑफ मिन टर्म्स व्हिच आर एट प्लेस 0 1 2 एंड 4। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास प्लेस 0 थी, दिस वाज प्लेस 1, दिस वाज 2, this was 3, this was 4, this was 5, 6 and then we have 7। ठीक है, ये हमारे पास इन टर्म्स की प्लेसमेंट है। तो वो ट्रूथ टेबल में वो कहता है कि आपके पास टर्म्स हैं 0 1 2 एंड 4। तो उसने हमें प्लेस करके दिखा दिया है कि आपके पास यहाँ पर टर्म्स 0 और 1 1 है और 2 1 है और 4 1 है। ठीक है, जिस तरह के हमारे यहाँ पर सामने नजर आ रहा है हमें। अच्छा, एक और चीज, मैं पीछे दोबारा आ जाऊं। ये जो टर्म्स है ना आपके पास, टर्म नंबर 0 एंड 4, इसमें भी आप देखें सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस है। 0 0 और 1 0 की जो टर्म है, इन टर्म्स में पहली और आखिरी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल टर्म है, इनमें भी 1 का डिफरेंस है। लिहाजा आप इन दो सेल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो ये मैप है, ये एक तरह से एक रोल है, राइट। आप इसको एक सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और आप इन दो टर्म्स को भी आपस में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप ये टर्म्स m0 और m1 देखें, तो यहाँ पे अगर आप इनको देखें तो ये है 0 0 0, ये m0 और m1 जो है वो है 0 0 1। तो हम इसको इस तरह भी कंबाइन कर सकते हैं, और अगर मैं कहूँ कि ये इस तरह कंबाइन हो रही हैं तो इट इज ऑल्सो द सेम। ठीक है, अब हम वापस आते हैं जो हमने वहाँ पे काम कर रहे थे उसको देखते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास टर्म्स आई हैं जिसमें कि हमारे पास 1 स्पेसिफाई हो गया है। अब हमने इन टर्म्स को 0 1 2 और 4 को कंबाइन करना है। तो जब मैं इनको कंबाइन करूंगी तो एक तो ये दो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, और फिर एक ये दो का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब क्योंकि ये मेरे पास 3 वेरिएबल है, इसमें क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है और ब्लॉक जो है वो 8 है, तो इसमें एक टर्म भी एक ब्लॉक में हो सकती है, और दो ब्लॉक्स का भी हम सेल बना सकते हैं, तो सॉरी 2 सेल्स का भी हम ब्लॉक बना सकते हैं, 4 सेल्स का भी हम ब्लॉक बना सकते हैं, और हो सकता है 8 सेल्स का भी ब्लॉक बन सकता हो। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 8 सेल्स के ब्लॉक की इजाजत है। इसी तरह जो थर्ड आप कॉम्बिनेशन करेंगे इस 1 के साथ, क्योंकि इसका एडजेसेंट सेल ये है, लिहाजा ये थर्ड हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास दो दो टर्म्स के ब्लॉक्स बन रहे हैं। अब इन दो दो टर्म्स के ब्लॉक्स को जरा हम इंडिविजुअली देखने की कोशिश करते हैं। ये पहला ब्लॉक जो है इसकी हम बात करते हैं। देखें, ये जो पहला ब्लॉक है आपके पास, इसको अगर मैं देखूं, जिस तरह जब हम बात कर रहे थे 2 वेरिएबल कार्नो मैप की, तो मैं आपको कह रही थी कि अगर 2 सेल्स हों तो वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में आपकी जो टर्म है वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल से डिफाइन हो जाएगी। अगर आप 3 वेरिएबल में बात कर रहे हैं तो दो अगर आप सेल्स को कंबाइन कर रहे हैं तो जो टर्म है वो सिंगल वेरिएबल से नहीं डिफाइन होगी, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेरिएबल से डिफाइन होगी। अगर 4 सेल्स इकट्ठे हों और उससे कोई टर्म बनती हो तो वो सिंगल वेरिएबल से डिफाइन होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, हर वेरिएबल को डिफाइन करने वाले नंबर ऑफ सेल्स भी जो है वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि देखिए x0 को टोटली डिफाइन करने के लिए मुझे 4 सेल चाहिए। इसी तरह x1 को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मुझे 4 सेल चाहिए। सिमिलरली फॉर y0 को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मुझे 4 सेल चाहिए, और y1 को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए 4 चाहिए। इसी तरह z कंप्लीटली 0 डिफाइन करने के लिए आई नीड 4 सेल्स, और z कंप्लीटली 1 डिफाइन करने के लिए आई नीड 4 सेल्स। तो अगर मेरे पास 2 सेल्स आ रहे हैं
तो दो जो मैं सेल्स को कंबाइन करके मैं ब्लॉक बना रही हूँ वो खाली एक सिंगल वेरिएबल से नहीं डिफाइन होगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 3 वेरिएबल के मैप, वो 2 वेरिएबल से डिफाइन होगा। सो लेट्स सी। अच्छा, इसमें पहला वेरिएबल, जी जी बताएं। मैम स्क्रीन नहीं क्या आपकी शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? अभी तो हो रही थी। मैम हो रही है किसी को भी अभी। नहीं? हो रही है मैम शो हो रही है। मैम हो रही है। मेरे ख्याल में हो रही होगी। अगर आपको नहीं हो रही ना, मे बी आपके इसके साथ इंटरनेट के साथ कोई इशू है। स्क्रीन तो शेयर मैंने शुरू में आप लोगों से कंफर्म किया था कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। दोबारा से आप मीटिंग जो है उसको लीव करके ज्वाइन करके देखें मे बी। अच्छा, तो जब मैं बात करूंगी इसकी, जो मैंने रेड के अंदर शो किया हुआ है, तो अब मैंने डिफाइन करना है कि भाई ये किन दो वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन के तौर पे है। तो एक तो यहाँ पे आप देखो ना, इन दोनों सेल्स के लिए z जो है वो 0 है, ठीक है। लेकिन z0 में ये दोनों सेल्स भी शामिल हैं, ये वाले जो बाद में है राइट साइड पे दो सेल्स, वो तो इसमें कंबाइन नहीं। तो एक तो लिहाजा मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ये टोटली z प्राइम की बात हो रही है। मैं कहती हूँ ये z प्राइम, लेकिन और y साथ के प्राइम साथ हाँ मैं वर्टिकली भी देखूं तो इसमें कंप्लीटली मेरे पास जो है वो यहाँ पर एक तो मुझे नजर आ रहा है कि x 0 है और y 0 है और x 0 है और y 1 है। तो नहीं, x 0 जो है उसके दोनों सेल्स भी इसके साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो x दिस इज प्राइम के साथ है या दिस इज इक्वल टू x प्राइम z प्राइम, g प्राइम। ठीक है। तो ये टर्म जो है, ये पहला वाला जो दो सेल्स का कॉम्बिनेशन है, f इज इक्वल टू एक्स प्राइम जी प्राइम प्लस, मैं अगर अब मैं उसको इरेज कर देती हूँ और मैं दूसरे को देखती हूँ, इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो दो सेल्स हैं, तो ये क्योंकि वर्टिकल है तो मैं इसमें जो है वो देखती x हूँ। प्राइम y प्राइम कर देंगे। हाँ, तो वो मुझे नजर आता है कि जो x प्राइम y प्राइम का पूरा ये दो सेल्स का कॉम्बिनेशन है, उन दोनों को ये एनकम्पस करता है। और तो ये दिस इज सिंपली x प्राइम, ठीक है। फिर y प्राइम c प्राइम होगा। देख लेते हैं, लेट्स सी, लेट्स चेक। जो हमने ये तीसरा बनाया था, ये वाला, इसमें z y प्राइम z और प्राइम है। y सेम है। इसमें ये देखो कि ये एक तो z0 हॉरिजॉन्टल की लाइन में ये z0 के साथ है, तो ये तो z प्राइम है, ये तो नजर आ गया। लेकिन सेकंड टर्म कौन सी है? तो सेकंड टर्म में आप देखिए x0 हो रहा है और x1 हो रहा है। तो x की तो सारी वैल्यूज ना, x0 की पूरी वैल्यूज एनकम्पस होनी है ना x1 की। हाँ, y0 है और यहाँ पर भी y0 है, सो दिस इज y प्राइम। तो ये मेरी टर्म्स होंगी। अब तो फिर आप इसको करो डायरेक्टली, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इसको देखते हो तो दिस इज इक्वल टू f इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, f की जो टर्म्स मुझे ट्रूथ टेबल से मिलेगी, मिन टर्म्स, दैट विल बी इक्वल टू x प्राइम y प्राइम z प्राइम प्लस x प्राइम y प्राइम z प्लस x प्राइम y z प्राइम प्लस x y प्राइम z प्राइम, राइट। ये आपके पास ये 4 टर्म्स थी जो कि हमें मिन टर्म से मिल रही थी। और इसमें आप ये देखिए हर टर्म में 3 हमारे पास वेरिएबल्स जो है वो इन्वॉल्व थे। जब हमने के मैप की मदद से इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 4 की जगह 3 टर्म्स रह गई और हर टर्म में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये हमने बात इसकी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने लिखी, ऑलराइट। ये हमने के मैप से डायरेक्टली डिफाइन किया है। हमने ये टर्म्स लिखकर इनको सिंप्लीफाई करके ये टर्म्स डिफाइन नहीं की, बल्कि डायरेक्टली के मैप से हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं, ऑलराइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो एग्जांपल है। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम जैसे फरमाइए। 2:3 का कॉम्बिनेशन था तो इसमें जरूरी था कि 3 ही पेयर बनते 2-2 के, या ज्यादा कम भी बन सकते थे?
ये तो आपके ट्रूथ टेबल पे नहीं डिपेंड करता, यस मैम, उस पर डिपेंड करता है। उस पे डिपेंड करता है। यस मैम, यस मैम। ठीक है ना। तो ये जो एफ की डेफिनेशन है ना, ये तो आपकी, ये शुरू में पहले लेक्चर में बात हुई थी कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है मैम लेकिन हमने पेयर्स 2 2 के ही बनाने हैं। नहीं, मैंने आपको अभी कहा है 1 2 4 के बना 4 सकते हैं। 8 जितने भी एडजेसेंट बन सकते हैं। 2 की पावर में चलना है हमने। ये भी मैंने बताया कि जी 2 की पावर में चलना। ओके मैम। मैम जी फरमाइए। ये जिस तरह हमने जहाँ पे एक्स वाई लिखा है, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं वाई जी लिखते हैं और जी की जगह एक्स लिखते हैं, तो फिर क्या डिफरेंस होगा? फिर भी ये सेम रहेगा? जी जी, ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके ट्रूथ टेबल की प्लेसमेंट बदल जाएगी, फिर ये 1 1 उन ब्लॉक्स में नहीं प्लेस्ड होंगे जिन ब्लॉक्स में आपने प्लेस किए हैं। ठीक है ना, ओके। है ना। वो फिर आप M1 और M0 की वो लोकेशन बदल जाएगी? हाँ जी, नहीं M0 और M1 यही रखिए, मगर आपका जो ट्रूथ टेबल होगा ना उसमें M1 M0 1 है या 0, ये चीज बदल जाएगी। आप एक्स को पहले रख लें, वाई को रख लें, जी को रख लें, आपकी मर्जी। क्योंकि हम जब अंग्रेजी में एबीसी हमने सीखी थी ना, तो एक्स वाई जी सीखा था, तो इस वजह से एक्स वाई को पहले रखा जाता है और जी को बाद में, क्योंकि ह्यूमन माइंड उसके साथ बेहतर तरीके से डील करता है। ठीक है। इसीलिए जब हम नंबरिंग करते हैं ना, तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तुम प्लेस नंबर 1 पे हो, तुम 2 पे हो, तुम 3 पे हो। हालांकि अगर मैं कहूँ ना कि तुम 8 पे हो, तुम 16 पे हो, तुम 52 पे हो, तब भी अगलों को अपनी जगह याद रखनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने गिनती इस तरह सीखी होती है ना, तो द माइंड वर्क्स इजियर दैट वे, दैट्स व्हाई वी डू इट। और कोई भी रीजन नहीं है। देखिए, हमारा जो कोर्स है ना, ये बहुत मजे का कोर्स है, इसके नाम में ही इसकी हैंडलिंग है। दिस इज लॉजिक, लॉजिक डिजाइन। और लॉजिक जो है ना, वो वेगनेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। इट्स अ वेरी क्रूअल काइंड ऑफ थिंग। सब्जेक्ट इस लिहाज से बड़ा क्रूअल है कि इसमें ना इस तरह की जो वेग किस्म की बात होती है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। आप डेफिनेटली कर लो, कोई हर्ज नहीं है। आप यहाँ कहो जी ये वाई जी है और एक्स जो है ये वाई। ठीक है, ट्रूथ टेबल को दोबारा बनाओ, ट्रूथ टेबल को दोबारा बना के उस लिहाज से एंट्रीज करो, और एंट्रीज करने के बाद अपना के मैप जो है वो ड्रॉ करो। फिर ये सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 1 2 4 नहीं चलेगा इसके ऊपर। ठीक है, ऑलराइट सर। अब ये नीचे आ गया हमारे पास जो टर्म आई है एम ऑफ 0 1 2 3 4, तो ये 0 था, ये उसने 1 कर दिया, ये 1 था, ये 1 कर दिया, ये 2 था, ये 1 कर दिया, ये 3 था, ये 1 कर दिया, और ये में उसने 4 था, एक कॉलम छोड़ के वो 1 कर दिया। अब हमारे जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, हम बड़े से बड़ा ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते तो हम ये भी बना सकते थे, एक ये ब्लॉक बनाते, ब्लॉक बना देते, एक ये ब्लॉक बना देते और एक ये ब्लॉक बना देते, ऐसे भी कर सकते थे, कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अगर ऐसा हम बनाते तो हमारे नंबर कटते, क्योंकि आपने यहाँ पर चीजों को मिनिमाइज करके दिखाना है। आपने बताना है कि मिनिमम पॉसिबल क्या टर्म्स हैं जिनमें कि ये चीज डिफाइन हो सकती है, ऑप्टिमल आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो उसके लिए आप जितना बड़े से बड़ा ब्लॉक बना सकें आप बनाते हैं। ठीक है, एडजेसेंट वंस का सिर्फ ये है कि आपका ब्लॉक जो है वो 1 2 4 8 16 32 64 इतने सेल्स पे बना हुआ। एक तो ये ब्लॉक लेकिन बन मैम गया। जी ये जब फरमाइए। हमने स्क्वायर बनाया तो ये डायगोनली नहीं मूव कर रहा? कौन डायगोनली मूव कर रहा जब हमने ये स्क्वायर बनाया तो मतलब इसमें डायगोनल भी तो आ गया है। है जान? इसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ डायगोनल की नहीं है, डायगोनल के साथ लेफ्ट और टॉप डाउन भी होगा। ओके मैम। कुछ डायगोनली मूव नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात तो एक चीज और क्लियर कर लें। देखिए, ये 1 जो है ना, इसको मैं इस 1 के साथ नहीं जोड़ रही, मैं इन दोनों को आपस में रिलेट नहीं कर रही। मैं इसको इसके साथ रिलेट कर रही हूँ, इसको इसके साथ रिलेट कर रही हूँ, इसको इसके साथ रिलेट कर रही हूँ, और इसको इसके साथ रिलेट कर रही हूँ। दैट्स हाउ आई एंडेड अप विद दिस स्क्वायर। ठीक है, इसमें यस डायगोनल मैम। मूवमेंट के जरिए मैंने किसी दो चीजों को कनेक्ट नहीं किया। मैंने पता हर दो एडजेसेंट सेल्स दे शुड डिफर बाय अ वैल्यू ऑफ वन, चेंज इन ओनली वन वेरिएबल, एक वेरिएबल चेंज हो। तो ये जितने भी सेल्स हैं ना, ओके। वो इस लिहाज से एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। अच्छा जी, अब इसको आप देखें, जब मैं स्क्वायर की बात करती हूँ, तो जब 3 वेरिएबल की बात करते हो तो 4 टर्म्स जो है वो मिलके एक सिंगल वेरिएबल को पूरी तरह डिफाइन कर देती हैं। आपको मैंने पीछे ट्रूथ टेबल में दिखाया था। अब इसमें देखें, इसमें जी 0 भी हो रहा है, 0 1 भी हो रहा है, लिहाजा ये स्क्वायर ना जी प्राइम को शो कर रहा है ना जी 1 को शो कर रहा है। हाँ, एक्स जो है वो 0 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी।
और कहीं x0 नहीं है, तो x0 के जितने खाने थे वो यहाँ पे हमने चारों के चारों अपने स्क्वायर में ऐड कर लिए। तो बेसिकली ये जो 4 सेल्स वाला ब्लॉक है दैट इज सिंपली x प्राइम। एक्स प्राइम ठीक है, और दूसरा ये जो साइडों वाला ये ब्लॉक है ये तो हम पीछे भी डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज वाई इक्वल प्राइम टू जेड प्राइम y प्राइम। जेड प्राइम। तो ये नीचे किया हुआ है, a grouping of 4 eliminates 2 variables, ठीक है जी, एक वेरिएबल रह जाता है, और a grouping of 2 eliminates 1 variable। अच्छा जी, अब वो जो गाइडलाइंस जिनकी हम बातें कर रहे थे, यू कैन कंबाइन ओनली एडजेसेंट वंस, कैन ग्रुप इन पावर्स ऑफ 2, दैट इज 1 2 4 8 etc. Try to form as large a grouping as possible and do not generate more groups than are necessary to cover all the ones। ठीक है, आप फालतू ग्रुप्स बनाने की कोशिश ना करें, आप मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि आपका हर ग्रुप जो है ना वो एक टर्म को डिफाइन करता है। लिहाजा आप ये ना करें कि आप अननेसेसरी ग्रुप्स, लेट से मैं कहूँ एक तो मैंने ये ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में एक सब ग्रुप ये भी बना दूंगी, क्यों भाई, जब वो टर्म्स कवर हो गई हैं तो एक मजीद ग्रुप बनाने की कोई जरूरत नहीं। और ये काम ना बहुत होता है, स्टूडेंट्स बहुत करते हैं शायद टू बी ऑन द सेफ साइड, और क्या उनके जहन में होता है, बट दे गो ऑन फॉर्मिंग ग्रुप्स अपॉन ग्रुप्स अपॉन ग्रुप्स। आप तमाम वंस जो हैं वो आपने कवर करने हैं, लाजमी करने हैं, मगर मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स की मदद से। अब ये ग्रुपिंग की एग्जांपल्स हैं डिफरेंट जो कि उसने क्लियर की हैं, और उसमें बार बार उसने यही समझाने की कोशिश की है कि जब कभी आपके पास 4 सेल्स का ग्रुप आएगा तो उस वक्त आप 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाओगे, और जब 2 सेल्स का ग्रुप आएगा तो एक वेरिएबल एलिमिनेट करने में यू विल बी सक्सेसफुल। लेट्स से ऊपर जो हमारे पास है, ये ऊपर वाला जो हमारे पास ये ग्रुप है, इसमें देखिए z इज इक्वल टू 0 जो है ना, उसके लिए जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस x y के हैं वो सारे के सारे हमने इस ग्रुप में शामिल कर लिए। लिहाजा x y इसमें एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी लग गई, तो मेरे पास जो है दिस थिंग इज सिंपली इक्वल टू z प्राइम, f इज इक्वल टू z प्राइम। इसी तरह यहाँ आए, ये 4 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है तो यू शुड बी एबल टू डिफाइन अ सिंगल वेरिएबल एंड यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट 2 वेरिएबल्स। तो इसमें देखिए x जब 1 है यहाँ पर और x जब 1 है यहाँ पर, ये दोनों x इज इक्वल टू 1 के जितने 4 पॉसिबल सेल्स थे उन तमाम के लिए ये चीज क्या है, 1 है। लिहाजा एक टर्म तो मेरे पास आएगी x, और दूसरा ये 2 की टर्म्स है, आई शुड बी एबल टू एलिमिनेट ओनली 1 वेरिएबल। एक तो मैं हॉरिजॉन्टल पे जाके देखूंगी, एक तो z प्राइम हो जाएगा, और दूसरा वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल में y है जिसकी वैल्यू दोनों हालतों में 1 है इन दोनों ब्लॉक्स के लिए। दिस इज इक्वल टू y z प्राइम, राइट। इसी तरह नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट में आप देखिए ये जो ऊपर आपके पास 4 का ब्लॉक बन रहा है ये वाला, जेड प्राइम है ये z प्राइम है एब्सोल्युटली, और ये जो है ये मेरे पास 4 का ब्लॉक बन रहा है, तो इस 4 के वाई ब्लॉक प्राइम में आप देखें y प्राइम है, क्योंकि वाई y प्राइम यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0। वी कम ओवर हियर, ये जो 4 का ब्लॉक है, कैन सी वेरी इजीली कि इन दोनों के लिए y जो है वो दोनों हालतों में 1 है, सो 1 टर्म इज y। आपने 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट कर लिए, एक ये है 2 का ब्लॉक, इसमें आप देखें आपके पास z तो 0 है, मुझे नजर आ गया हॉरिजॉन्टली, z प्राइम तो मैंने ले लिया, लेकिन ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि और कौन सा वेरिएबल है जो चेंज नहीं हो रहा, तो वो x है दोनों हालतों। दिस इज इक्वल टू x प्राइम z प्राइम, ठीक है। ये एग्जांपल्स थी कुछ किस तरह से आप सिंपलीफाई करते हैं। मैम चेंज नहीं हो रहे होते तो हमने इंक्लूड करना होता है। सॉरी मतलब मुझे वो आपकी बात समझ नहीं आई, जरा प्लीज रिपीट करें। मैम यानी कि जो वेरिएबल चेंज भी ना हो रहे हैं और हों भी 0 उनको हमने इंक्लूड करना है, क्योंकि नहीं, जो हम वेरिएबल चेंज ना हो रहे हो और वो 0 हो या 1 हो, ये हमें देखना है, जी ठीक है। एक बनाते हैं ना, शायद उससे हमें थोड़ा सा बेहतर समझ आना शुरू हो। ड्रॉ द के मैप एंड गिव द मिनिमाइज्ड लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। आपके पास जो फंक्शन है दैट इज सम ऑफ मिन टर्म्स 1 2 3 4 5 6, ऑल राइट।
अब हमने ट्रूथ टेबल नहीं बनाना, ठीक है, हम डायरेक्टली के मैप से काम करेंगे। कितने वेरिएबल्स हैं? 3 3 वेरिएबल्स हैं। आपके पास के मैप के कितने सेल्स होने चाहिए? 8 2 raised to power 3, that is 8. ए और बी और ये सी। तो ए बी को इस तरह से बनाना है 0 1, एक वेरिएबल चेंज हो लिहाजा 1 1 और 1 0, और ये सी 0 और सी 1। दिस इज टर्म 1, sorry, this is term 0, this is term 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, and this is 7. ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सी टर्म्स के लिए है? टर्म नंबर 1 के लिए आपके पास ये 1 है, टर्म 2 के लिए 1 है, टर्म 3 के लिए 1 है, टर्म 4 के लिए 1 है, टर्म 5 के लिए 1 है और टर्म 6 के लिए 1। ये आपके पास इसका ट्रूथ आ गया। हमने इसका ट्रूथ जो है वो कर लिया। ये हटा दूं ताकि हमारा काम जो है हमें ज्यादा बेहतर तरीके से नजर जी। बाकी जो है वो 0, टर्म 0 0 है और टर्म 7 0 है। ठीक है, हाँ जी, ना इसका बताइए। 3 ग्रुप्स बनेंगे मैम, 3 पेयर्स। एक तो मैं ये बना लूं, यस मैम। ठीक है, 4 और एक ये बना लूं। 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। सारे 1 कवर हो गए, कोई 1 नहीं रहा, और कोई 4 का ग्रुप तो नहीं बनता था, है ना, क्योंकि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई 4 का ग्रुप बने, लेकिन कोई 4 जो है वो एडजेसेंट सेल्स हमें नहीं मिले जिनका कि हम ग्रुप बना सकें, लिहाजा हम ये 3 2 के ग्रुप्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब हम F लिखने की कोशिश करते हैं इसके लिए, जो ये वाला हमारा ग्रुप है जी। इसमें एक तो C1 है। अब देखिए हाँ जी, क्योंकि 2 के ग्रुप बना रही हूँ ना, तो आई शुड बी एबल टू एलिमिनेट 1 सिंगल वेरिएबल। ठीक है, एक तो मुझे C नजर आ गया, दूसरा A प्राइम, C A प्राइम होगा, A प्राइम, इसलिए कि A0, इसमें दोनों में A0 है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, B जो है उसकी वैल्यू 0 भी हो रही है, 1 भी हो रही है, और यहाँ पर भी B0 भी मिल रहे हैं इस ब्लॉक से बाहर और 1 भी मिल रहे हैं, लिहाजा B की किसी वैल्यू के बारे में हम श्योर नहीं हो सकते, लेकिन A0 के बारे में हो सकते हैं। दिस इज A प्राइम C, ठीक है, प्लस ये ऊपर वाले ब्लॉक पे आ जाइए, C प्राइम B जी। तो ये एक तो मुझे नजर आ गया कि इसका ताल्लुक C प्राइम से है, C प्राइम तो गया, और यहाँ पर B, क्योंकि B1 इन दोनों में कॉमन है, C प्राइम B C प्राइम हम कह लेते हैं। BC प्राइम, और उसके बाद जो है वो अगला हमारे पास आया ये वाला, इसके बारे में बताइए। ये क्या है? AB प्राइम, AB प्राइम, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये देखिए ना, ये इसको पूरी तरह डिफाइन कर रहा है ना। C तो 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है हमारे पास, तो C के बारे में तो हम बात नहीं करते, लेकिन AB प्राइम है जो कि यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन होता है, A, ठीक है। सो दिस इज इट, ये हमारे पास टर्म आती है A प्राइम C प्लस BC प्राइम प्लस AB प्राइम। तो समझ आ गई जनाब वेरिएबल का के मैप? यस मैम। आसान है, इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत बेहतर तरीके से और भी क्लियर हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद आता है 4 वेरिएबल के मैप। हम जो हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं के मैप्स,
उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 वेरिएबल्स तक का काम है जो कि हम कंफर्टेबल तरीके से कर लेते हैं। 4 वेरिएबल से ज्यादा 2 डायमेंशन में काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। हम 4 वेरिएबल को देखेंगे। 4 वेरिएबल में भी एक्सक्यूज मी, हमारी शर्त ये है कि हमारे पास कोई दो एडजेसेंट सेल्स जो हैं वो एक वेरिएबल से ज्यादा में तब्दील ना हो। दिस इज द कंडीशन फॉर अ 4 वेरिएबल सेल। ठीक है, तो इसमें आप देखें ए बी को उसी तरह ही करते हैं जैसे 3 वेरिएबल में करते हैं, लेकिन जो वर्टिकल है उसमें हम सी डी को भी उसी तरीके से प्लेस कर लेंगे, यानी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। लेकिन उसमें अगर ट्रूथ टेबल के अगेंस्ट देखूं तो फिर दिस इज एम नॉट, वर्टिकली हम चलेंगे टॉप टू बॉटम, M0 M1, लेकिन फिर यहाँ M3 नहीं आएगा, M2 नहीं आएगा, यहाँ M3 आएगा, M0 M1 M2 और फिर एक ऊपर जंप आकर M3। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में राइट पे शिफ्ट कर जाएंगे, M4 M5, फिर सबसे नीचे M6 और फिर M7 सेकंड लास्ट रो में फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, इसी तरह ये कॉलम जंप कर जाएंगे जैसे वहां भी करते थे, M8 M9 फिर M10 आखिरी में, और यहाँ पर हम M11 जो है वो सेकंड लास्ट रो में, और फिर उसके बाद थर्ड कॉलम में आएंगे 12 13 और 14 लास्ट में और 15 यहाँ। तो बेसिकली ये जो है ये कॉलम जंप किया था, ये तो हम पहले ही फेमिलियर थे, और हम अब जब 4 वेरिएबल में होंगे तो एक रो भी जंप करेंगे। ठीक है, यस मैम। मतलब इसमें कोई ऐसे कोई नई बात नहीं है, वही लॉजिक है जो कि हम पीछे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि हमारे पास कोई दो एडजेसेंट टर्म्स ऐसी ना हो जो कि एक से ज्यादा वेरिएबल के लिहाज से डिफर करें। यस मैम। देखिए जैसे ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, ये है जी 0 1 1 1, और ये टर्म क्या है, ये है जी 1 1 1 1, एक वेरिएबल के लिहाज से। इसी तरह ये है 1 0 1 1, ये देखिए ये सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हुआ। इसी तरह ये टर्म है 0 0 1 1, चेकआउट, सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हुआ। कोई दो एडजेसेंट ब्लॉक्स आपको इसमें ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें कि एक से ज्यादा वेरिएबल जो है वो चेंज होता हो। ये लाजमी कंडीशन होती है के मैप की। तो जब आपने के मैप में प्लेसमेंट्स करनी है तो बस इस चीज का ख्याल रखना है कि इसकी प्लेसमेंट जो है वो करते हुए ख्याल रखें कि एक कॉलम जंप कर रहे हैं और एक रो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। और देखें अब अगेन, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल मैप में अगर हम 4 सेल्स को इकट्ठा करते थे तो हम कहते थे कि हमने 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट कर लिए। यहाँ भी अगर आप 4 सेल्स को इकट्ठा करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट कर लेंगे। और अगर आप 8 सेल्स को इकट्ठा करेंगे तो 3 वेरिएबल्स एलिमिनेट कर लेंगे। यानी एक सिंगल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे कितने सेल्स चाहिए, 8। ठीक है, ये उसने आपको बता दिया है कि ये सेल्स जो हैं ये आपस में उसी तरह रोटेशनली कनेक्टेड है जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये इस ग्रुप ऑफ सेल्स के साथ कनेक्टेड समझा जाएगा क्योंकि इनमें सिर्फ एक वेरिएबल की तब्दीली आ रही है। इसी तरह ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ये इस ग्रुप ऑफ सेल्स के साथ कनेक्टेड समझा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा काम करते हैं, आई थिंक देन थिंग्स विल बिकम क्लियरर। ये ले जी, फॉर एग्जाम्पल 4 वेरिएबल का आपके पास के मैप आ गया है और लगे हाथ तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। उसने आपको कहा है कि आपके पास 2 3, ये देखें टर्म नंबर 2 टर्म नंबर 3 टर्म नंबर 9-11 यानी 9 से 11, 9 भी 10 भी 11 भी, 9 to 11 इसका मतलब है। टर्म नंबर 2 टर्म नंबर 3 टर्म नंबर 9 10 11 और 13। अब अगर हम इसमें टर्म्स देखें जो हम पहले कर रहे थे, दिस वाज टर्म 0, दिस वाज टर्म 1, दिस वाज टर्म 2, दिस वाज टर्म 3, दिस वाज 4, दिस वाज 5, this was 6, this was 7, this was 8, this was 9, 10, 11,
12, 13, 14 और 15, क्योंकि टोटल 16 टर्म्स हैं। हमने 0 से कैलकुलेट करना शुरू किया था, टर्म्स को 0 से करते हैं बाइनरी में हमेशा, तो हम 15 तक पहुंचे। ठीक है, तो 16 टर्म्स हमने इस तरह डिफाइन की। तो वो कह रहा है कि टर्म आपके पास 2 जो है वो 1 है, हेयर गोज, ये 2 जो है 1 है, 3 जो है वो 1 है, 9 1 है, 10 1 है, 11 1 है और फिर 13 1 है। तो ये इस तरीके से इस मैप में प्लेसमेंट हुई। ठीक है, इस तरह नीचे वाला मैप देख लें, इसमें टर्म 3 to 7, 3 to 7 का मतलब टर्म 3 भी 1 होगी, टर्म नंबर 4 भी 1 होगी, 5 भी 1 होगी, 6 भी 1 होगी, सॉरी 6 भी 1 होगी और 7 भी 1 होगी। इसी तरह टर्म नंबर 9 जो है वो 1 है, 11 1 है, सो टर्म नंबर 9 is 1, टर्म नंबर 11 is 1 एंड 12 to 15 यानी 12 13 14 15 जो है वो आपके पास होनी चाहिए। सो 12 भी 1 होगी, 13 भी 1 होगी, 14 भी 1 होगी और 15 भी 1 होगी। तो इस तरीके से आप 4 वेरिएबल मैप में ट्रूथ जो है उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी ट्रूथ टेबल का ट्रूथ है। ठीक हो गया, समझ आ गई हमें? यस मैम। ठीक है, अब हम इसको ना सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश करते हैं। आगे जाके देखेंगे जो कुछ भी है, जब हमारे सामने एक मैप है, क्लटर है, उसका नाम साफ कर दूं। अब अगेन हमने बड़े से बड़े ग्रुप्स बनाने की कोशिश करनी है और हमने तमाम वंस को जो है वो कवर करना है। अननेसेसरीली एक वन 2 ग्रुप्स का हिस्सा हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन अननेसेसरीली ओवर ग्रुपिंग नहीं करनी। यही हमारे जो भी हम लॉजिक एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे हैं उसकी एलिगेंस इसी बात में है। ठीक है, जी ये जो हमारे पास ये ऊपर वाला है इसकी हम बात करें तो कितने ग्रुप्स बनते हैं? क्या 4 का कोई ग्रुप बन रहा है? नो मैम। यस 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 मैम, बन एक रहा है? बार कॉलम सी ये बन रहा है, ये देखिए, इसको थोड़ा बाहर निकाल के एक्सटेंड कर लें ताकि हमें पता हो कि ये एक ग्रुप है 4 वंस का और एक हमारे पास ये ग्रुप्स बन रहा है। जी अब मुझे जरा बताइए, ये पहले 4 वाले ग्रुप पे बात करें, ये क्या है? बी सी अच्छा, 4 वाला ग्रुप बी जो है वो बार कितने वेरिएबल्स को सी बी एलिमिनेट प्राइम करे? 2 वेरिएबल्स आएंगे इसमें। 2 को करेगा मैम। जी बताएं कौन से? सी और बी। मैम ये सी को कर रहा है और सी बी सी प्राइम डैश को, सी और बी। एब्सोल्युटली, देखिए एक तो ये बी दोनों में 0 है, इस ग्रुप में दोनों में बी 0 कॉमन है, और देखा जाए तो C1 जो है वो इन दोनों में कॉमन है। सो दिस इज इक्वल टू बी प्राइम सी। ठीक है, हमने यही कहा था कि जब आप 4 का ब्लॉक बना लोगे तो आप 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर लोगे। तो यहाँ 4 वेरिएबल्स हैं, उसमें से 2 वेरिएबल्स आपने एलिमिनेट किए, तो आपके पास कितने वेरिएबल्स रह गए? 2 वेरिएबल्स पीछे रह गए। अगर 3 वेरिएबल्स होते और 4 का ब्लॉक बनाते और 2 को एलिमिनेट करते हो तो पीछे 1 रह जाता। प्लस व्हाट अबाउट दिस वन? ए सी प्राइम बी। ठीक है, एक तो दोनों में देखिए ये A1 है, ठीक है, यहाँ से मुझे मिल जाता, और दूसरे में हॉरिजॉन्टल तो खैर डायरेक्टली इसके साथ जाके आप कंसल्ट कर लें। तो ये बिल्कुल दिस इज A C प्राइम B। सो वी आर गेटिंग गुड एट दिस। इसका मतलब माशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आनी शुरू होगी बहुत अच्छे तरीके से। दैट्स वंडरफुल। ठीक है जी, तो ये हमारा, अच्छा इस तरह हम नीचे ब्लॉक बनाते हैं। एक तो मुझे ये बड़ा अच्छा सा 8 का मैम, 1 वर्टिकल ब्लॉक 11th रो, और सॉरी बताइए, हॉरिजॉन्टल 11th रो। ये बना लूं? मैम जब Yes, ये ma'am. पहले दरमियान वाले 2 हुए हैं तो आप इसको साइड से 2 का नहीं बना सकती? लेफ्ट साइड पे एक का फेस, एक का राइट साइड पे, बना लेते, मुझे और था एक कि टॉप 4 बॉटम में पे। हमारे 4 में एक वेरिएबल और एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ठीक है जैसे आप, मेरा उसमें जो है ना वो ये concept है। लेकिन हम ये कर लेते हैं, आप कह रहे हैं नेसेसरीली बार बार कवर ना करो, अगर आपकी ये लॉजिक है बहुत अच्छी लॉजिक है, फाइन ठीक है। मैम और एक अब इसका वन का क्या, वर्टिकल बना लूं या ये बना लूं, अगर आप इजाजत दें? मैम ये कर लें, एक और वेरिएबल एलिमिनेट है हो ना, होती है। वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मेरा वो उस तरह से लॉजिक काम करती है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते
और आप सिर्फ इन वर्टिकल 2 का ग्रुप बनाना चाहते हैं, इक्वली गुड, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यस जी, अब पहले जो हमने 8 का बनाया था इस पे रोशनी डालें, ये क्या है? ए बी मैम बी, बी है मैम, सिर्फ बी, बी है। क्योंकि बी इज इक्वल टू 1 की तमाम पॉसिबल वैल्यूज को ये जो है ये इसने कवर कर दिया। दिस इज सिंपली प्लस ये जो मेरे पास ये 4 का मैंने बनाया है, इस पे बताइए। ए ए डी डी ए डी ए डी ए डी ए डी है मैम। ए डी प्लस अब ये जो 2 का बनाया उसका बताइए। उसमें मैम 0 0 बी बी सी बी सी बी डी प्राइम, बी बी प्राइम, और बी नहीं बी बी प्राइम प्राइम है सी ना, बी डी प्राइम सी डी बी प्राइम सी डी बी प्राइम बी प्राइम सी डी। एब्सोल्युटली ठीक हो गया जी। तो ये हमारा हमने के मैप्स जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर लिए हमने, उन्होंने सिर्फ हमें बताने के लिए किया था, हमने सिंप्लीफिकेशन भी कर ली। हमारा आ रहा है बी प्राइम सी प्लस ए सी प्राइम डी, तो बी प्राइम सी, ठीक है। मैम यही अगर हम और सारा यहाँ 4 वाला बना देते तो सी डी आ जाता। बी जी सी जी डी एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है हमारे और उसके, तो मतलब मैं अब वही आपको समझाने की कोशिश करती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 2 का ग्रुप पसंद किया, आपने नहीं बार बार कवरिंग करने की कोशिश की, हमने यहाँ पर 2 टर्म्स हमारी उस जैसी आ जाएंगी, बी और एडी ये आ गई है, और दूसरी जो है वो हमने क्योंकि 2 का ग्रुप बनाया था इन 2 का, उसने जो है वो 4 का ग्रुप बना लिया। तो बेसिकली देखिए अब समझ में आया कि हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे हमें वेरिएबल को एक दफा से ज्यादा कवर करना पड़ जाए, तब भी हम बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हैं। हमारे पास उसके पास वैल्यू आई है सी डी, हमारे पास वैल्यू आई है बी प्राइम सी डी, ओके दोनों ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इस तरह का बड़ा ग्रुप बना लेते तो हमारे पास सी डी की वैल्यू आ जानी थी। ग्रुपिंग आपकी चॉइस है, कोई आपके पास मतलब उसमें आपके पास जबरदस्ती नहीं है, बस आप मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया सर? अब एग्जाम्पल ग्रुपिंग, पहले तो ये बताओ कि ग्रुप है क्या, कहता है ग्रुप बताओ क्या है, इज इक्वल टू सिग्मा टर्म नंबर। हाँ जी, ये कौन सी टर्म है, लिख लेते हैं। फाइव मैम के मैप से हम जो रिजल्ट निकालते हैं वो सेम होता है हर केस में? नहीं, डिफरेंट आ सकते हैं, आपकी ग्रुपिंग पे डिपेंड करता है ना, आप कैसी ग्रुपिंग करते हो। अगर आपकी और वो ग्रुपिंग बहुत छोटी छोटी ग्रुपिंग की है तो ज्यादा टर्म्स आ जाएंगी। अब आइडिया यही है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ, सबसे कैनोनिकल ओके टर्म तभी आएगी जब आप बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएंगे। जी बताएं जनाब, ए बी सी डी बताइए 0 इसके to लिए। 3 4 6 8 till 11 12 and 14 एब्सोल्यूट 0 to 3 4 4 6 6 4 6 8 till 11 हाँ ठीक है, 8 9 10 11 12 भी हो सकता है, 8 to 12 भी हो सकता yes ma'am till 12 or 14 है। मैम ये कैसे ठीक है, 8 till 12 कैसे होगा बताइएगा। 8 भी 1 है, 9 भी 1 है, 10 भी 1 है, 11 भी 1 है, और देखो 12 भी 1 है। हमने ये बताना है yes बेसिकली ma'am कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जिसमें कि ट्रूथ 1 आ रहा है, तो वो 8 मैम 9 आपकी 10 ये वाली 11 स्क्रीन 12 यहाँ शो सारी नहीं हो रही। बाकियों को भी शो मैम नहीं हो शो रही हो है। रही है मैम हो रही है मैम मेरे यस मैम वो काफी देर अब बाद शो होती है। चलो मैं इंतजार मेरे करती पास अभी तक वो स्क्रीन है जिसमें 10 0 है और 11 12 भी 0 है। हूँ। अच्छा, ये नई स्क्रीन एग्जांपल ग्रुपिंग का एक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ, बताओ जब शो होगी। आ गई मैम।
आ गई, चले ठीक है। इसमें मैं ये दिखा रही थी, अब इसके लिहाज से देखें ये ठीक हो गई है, ठीक है, सही है। जो मैंने बनाया इसको चेक कर लें। 8 पे भी 1 है, 9 पे भी 1 है, 10 पे, 11 पे, 12 पे, सब पे 1 है, और फिर 14 पे 1। सेकंड का ट्रूथ बताओ भाई। 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13 and 14। 2 नहीं है, 2 के लिए 1 नहीं 2 है, नहीं है, 1 के लिए 1 3 3 के 2 1 1 3 3 1 4 3 4 4, हाँ जी, 7 5 6 6 है, 6 8 6 है, फिर 8 9 11 7 9 9 9 11 7 नहीं है, 12 14 9 11 12 14। this one। अच्छा जी, तो हमारे पास आ गया 6 के लिए 1 है, उसके बाद अगर मैं फिर आखिरी कॉलम में चले जाएं, 9 के लिए 1 है, ठीक है, फिर 11 के लिए 1 है, फिर 12 के लिए 1 है, और फिर 14 के लिए 1, ठीक है। तो ये हमारा इसका हमने ग्रुपिंग के लिए जो हमने किस तरह ग्रुपिंग बनाई है और कौन कौन सी मिन टर्म्स इसमें इंक्लूडेड होंगी, ये हमने यहाँ पर सर डिफाइन करना। ये मिन टर्म्स है जो कि इसको डिफाइन कर रही है। तो उसके बाद जो मिन टर्म्स हमने डिफाइन की थी, इनकी अगर हम ग्रुपिंग बनाएं, नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है, तो ये ग्रुपिंग बनी हुई है आगे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करते हैं। सो मच फॉर योर टाइम। मैं एक सेकंड आप लोग रुके, मैं आप लोगों का जरा वो टीम्स का स्क्रीनशॉट लूंगी आपकी अटेंडेंस के लिए। आप में से जिन लोगों के नाम सिमिलर हैं प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। और कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, अगर नहीं है अगली क्लास में पूछ लीजिए। मैं आपको फिर अर्ज करूंगी कि प्लीज घर जाके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स कीजिए, ठीक है। हाँ जरूर मैम, किस आर्टिकल नंबर की मतलब? ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख लो ना। ओके मैम। ये तो पूरा एक जो चैप्टर 2 है वो तो हम पूरा कर चुके हैं। ये तो हमने चैप्टर 3 हम नहीं कर रहे। चैप्टर 3 हम इसलिए नहीं कर रहे, हम के मैप पे इसलिए चले गए हैं कि चैप्टर 3 है इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गेट्स। तो वो आपके इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का सिलेबस है, जिसमें आप डिजिटल लॉजिक की इम्प्लीमेंटेशन, लॉजिक गेट्स किस तरह बनते हैं ट्रांजिस्टर्स की मदद से, वहां पे जाके आप करेंगे, ठीक है। तो वो मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग यू चैप्टर 3। आई मूव्ड ऑन टू चैप्टर 4। एक तो चैप्टर 2 करो पूरे का पूरा, वो खत्म हो चुका है, और चैप्टर 4 में के मैप का 2 वेरिएबल्स तक सिंप्लीफिकेशन का काम हमने आज कर लिया सम ऑफ में, ठीक है। तो उसमें से जितने सवाल कर सकते हैं करें, अगर कोई नहीं होता तो आगे पूछिए ना, ताकि हम क्लास में करें, सबका फायदा हो। लेट्स गेट ऑन विद थिंग्स, ठीक है। मैम चैप्टर 2 इसी पे बेस्ड है या इससे डिफरेंट है? आप जाके खोल के देखें बेटा जी चैप्टर 2, गो एंड ओपन योर बुक। यस। इतनी बड़ी क्लास में इंजीनियर बन रहे हो, है ना। जाके Yes. देखो, आके मुझे बताओ मोहम्मद इब्तिसाम, मैं अगली क्लास में तुमसे पूछूंगी, तुम्हारा नाम मुझे याद हो गया, ओके। ठीक है। चले नहीं, एनीवे जरूर जाके करें। सादे सादे से लॉजिक तो इतने आसान सवाल होते हैं कि इंसान करते हुए हैरान हो रहा होता है कि यार ये कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, और फौरन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आप दो चार अभी देखिए क्लास में बैठे बैठे हो गया, इसलिए थोड़ा सा उसके ऊपर एफर्ट कीजिए, बहुत अच्छा इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। घर जाके कीजिए और फिर मुझे बताइए। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 1 आवर क्लास में आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग मैंने रोक दी है।